बुलबुल, जंगल की दूसरी तरफ सारे फल पक चुके हैं। आज मैं अपने लिए बहुत सारे फल तोड़ के लाऊंगी। हाँ टोनी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं भी आपके साथ फल तोड़ने जाऊंगी। और फिर टोनी चिड़िया और बुलबुल फल तोड़ने के लिए जंगल की दूसरी तरफ चली जाती हैं। देखो बुलबुल, कितने मीठे मीठे फल हैं। हम पूरा साल भोजन खाती हैं। फल तो खाने के लिए हमें सिर्फ इसी मौसम में मिलता है। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मुझे तो फल और भी ज्यादा पसंद है। मैं तो पूरा साल ही फलों की खोज करती हूँ। ऐसे बुलबुल और चिड़िया उधर से बहुत ज्यादा फल खाती हैं। वापस आते हुए चिड़िया और बुलबुल अपने साथ कुछ पका हुआ फल ले आती हैं। देखिए कालू जी, चिड़िया और बुलबुल ने अपने लिए बहुत मीठा मीठा फल उठाया हुआ है। मैं इनसे ये फल हासिल करना चाहती हूँ। आप इधर घोंसले में रुके, मैं अभी इनसे ये फल लेकर आती हूँ। अरे गोरी, तुम इतना जुल्म क्यों करती हो? वो बेचारी अपने लिए फल लेकर आई होंगी। अगर तुमने फल ही खाना है तो जाओ, तुम भी दूसरे जंगल से फल ले आओ। मुझे मेहनत करके फल नहीं खाना। मैं तो अभी गई और अभी इनसे फल हासिल करके वापस आई। और फिर ऐसे कहते हुए गोरी कवि अपने घोंसले से उड़कर रानो चिड़िया और बुलबुल के पास चली जाती है। देखो चिड़िया और बुलबुल, आराम से ये फल मुझे दे दो, वरना तुम जानती हो मैं तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं ये फल तुम दोनों से खींच कर भी लेके जा सकती हूँ। गोरी बहन, मैं ये फल बहुत मेहनत से दूसरे जंगल से लाई हूँ। आपने भी ये फल खाना है तो दूसरे जंगल चली जाए। चलो चुप कर छोटी चिड़िया, मुझे ये रास्ता ना दिखाओ और इधर दो मुझे फल। और फिर ऐसे ही गोरी कवि चिड़िया और बुलबुल से जबरदस्ती वो फल हासिल कर लेती है। गोरी कवि जब ये फल लेकर अपने घोंसले में पहुंचती है तो कालू गोरी को बहुत नाराज होता है। देखो गोरी, तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें उन छोटे पंछियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गोरी पर किसी की बात का कोई असर ना होता। वो ऐसे ही हर पंछी से भोजन छीन कर खा लेती। इस जंगल के सारे पंछी गोरी की वजह से बहुत परेशान थे। वो जब भी भोजन लेकर अपने घरों को आते, गोरी उनसे वो भोजन छीनकर हासिल कर लेती। बुलबुल बहन, इस गोरी का क्या किया जाए? मैं जब भी भोजन लेकर अपने घर को लौटती हूँ, ये गोरी मुझसे भोजन खींच लेती है। तो नी चिड़िया, मैं खुद गोरी की इस हरकत की वजह से बहुत परेशान हूँ। गोरी मुझसे भी मेरे हिस्से का फल छीन लेती है। टोनी चिड़िया और बुलबुल बैठी यही बातें कर रही होती हैं। इतने में तोता भी आ जाता है। अरे आप दोनों मुझे बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है बुलबुल और टोनी चिड़िया, इतनी आप उदास क्यों हो? हाँ तोते जी, आपने ठीक पहचाना। हम वाकई ही बहुत परेशान हैं। हरे हरे, क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं उसका हल निकालूं। तोते जी, हम जब भी अपने लिए भोजन लेकर शाम को अपने घोंसले की तरफ लौटती हैं, वो गोरी कभी हमसे हमारा भोजन छीन लेती है और हमें जख्मी भी कर देती है। अच्छा तो टोनी चिड़िया, ये बात है। मेरे पास इसका एक उपाय है। आज के बाद आपको गोरी कभी कुछ नहीं कहेगी। ये मेरा आपसे वादा। ये बात करते हुए तोता उधर से उड़ जाता है। बुलबुल, ये तोता हमें क्या कहकर क्या है? मुझे तो तोते की किसी बात की समझ नहीं आई। हाँ चिड़िया बहन,
मुझे भी तोते की कोई बात समझ नहीं आई। और फिर ये कहते हुए चिड़िया और बुलबुल अपने अपने घर की तरफ उड़ जाती है। इतने में रात हो जाती है। तोता अपने घोंसले में बैठा सोच रहा होता है, मैं चिड़िया और बुलबुल से ये वादा लेकर आया हूँ, सुबह उन्हें गोरी कभी नहीं तंग करेगी। सुबह मुझे जल्दी उठकर अपने उपाय पर अमल करना होगा। ये सोचते हुए तोता सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, तोता अपने वादे पर अमल करता है। वो अपनी दोस्त चील को लेकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है और टोनी चिड़िया और बुलबुल भोजन की खोज में जंगल की तरफ रवाना होती है। जैसे ही टोनी चिड़िया और बुलबुल भोजन लेकर वापस लौटती हैं, गोरी कभी उनके इंतजार में बैठी होती है। गोरी कभी जब टोनी चिड़िया और बुलबुल को देखती है, फौरन से बोलती है, लो जी, मेरा भोजन तो आ गया है। इधर लाओ, दो मुझे भोजन, वरना मार खाओगी मुझसे। और फिर ये कहते हुए गोरी कभी टोनी चिड़िया और बुलबुल पर हमला करती है। जैसे ही गोरी कभी बुलबुल और टोनी चिड़िया पर हमला करती है, इतने में चील गोरी कभी पर हमला कर देती है। और फिर इसी लड़ाई में गोरी कभी का पर टूट जाता है। अरे बचाओ मुझे, इस जालिम चील से मुझे बचाओ। मैंने क्या बिगाड़ा था इस जालिम चील का? प्लीज मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ऐसे गोरी कभी हर बंची से मदद मांगती है, लेकिन जंगल का कोई बंची भी इसकी मदद नहीं करता। अरे गोरी, मैं तुम्हें कहता था ना, तुम इस जंगल के पंछियों पर कम ही जुल्म करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। अब तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा मिल गई है। मैं भी जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। और फिर ऐसे ही उस जंगल के सारे पंछी उस जालिम कवि को उधर ही जख्मी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत के गुरूर में किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।